मित्रों, क्या मृत व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए या फिर नहीं? तो हम आपको बता दें कि यह प्रश्न जितना सरल है, इसका उत्तर उतना ही जटिल है। पर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार क्या मृत व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए या फिर नहीं। मित्रों, धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति की वह राह है जिसे वेदों और पुराणों ने हजारों वर्षों से दिखाया है। लेकिन समय के साथ श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच की सीमा धुंधली हो गई है। हम भूल गए हैं कि कुछ बातें भावनाओं से नहीं, शास्त्रों से समझ ही जाती हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं एक छोटी सी कथा के माध्यम से कि क्या मृत व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए या फिर नहीं। इस कथा में हम जानेंगे एक ऐसा गांव, एक प्रेम, एक आत्मा और एक ऐसी घटना जिसने पूरे गांव के धर्म बोध को झकझोर कर रख दिया। तो आइए शुरुआत करते हैं। मित्रों, उत्तर भारत के एक पवित्र अंचल में बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम शिवपुर था। बाहर से भले ये गांव छोटा दिखता हो, लेकिन भीतर से ये धर्म, परंपरा और संस्कृति की गहराइयों से सना हुआ था। हर सुबह यहाँ मंदिर की घंटियों के साथ होती और हर रात तुलसी चौरे पर जलते दीप से गांव के बीच में स्थित था एक प्राचीन शिव मंदिर, जहां साक्षात भक्ति की सजीव धारा बहती थी। इसी मंदिर के प्रमुख सेवक थे रमेश और उनकी धर्म पत्नी सत्यवती, जो न केवल रमेश की अर्धांगिनी थी, बल्कि उनके धर्म पथ की सहचर भी थीं। मित्रों, रमेश सरल हृदय, शांत स्वभाव और शांति से परिपूर्ण पुरुष थे। उनकी उम्र 50 के आसपास थी, पर उनका चेहरा संयम और संयमित जीवन का प्रतीक बन चुका था। गांव में जन्मे, गांव में पले और भगवान शिव की सेवा में ही उनका पूरा जीवन समर्पित हो गया। वह मंदिर की सेवा को ईश्वर की आराधना समझते थे। सुबह सबसे पहले उठना, शिवलिंग को स्नान कराना, मंत्रवार, भस्म लेपन, आरती, फिर गांव वालों की सेवा, यही उनका दिनचर्या थी। उनके लिए धर्म दिखावे की चीज नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक अनुशासन था। इसके साथ ही सत्यवती नाम के अनुरूप ही सत्य और निष्ठा की सजीव प्रतिमूर्ति थी। वह अधिक बोलती नहीं थी, लेकिन उनकी मौन भक्ति गांव की स्त्रियों के लिए प्रेरणा थी। हर दिन वह मंदिर की फूल मालाएं बनाती, दीप सजाती और प्रसाद तैयार करती, बिना किसी आग्रह या अधिक। जिसमें रमेश ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे थे, हाथ में रुद्राक्ष की माला और चेहरे पर वही दिव्यता जिस दिन मूर्ति लाई गई। सत्यवती ने अपने हाथों से उस पर गंगा जल छिड़का और एक सफेद वस्त्र पहनाकर उसे आसन पर विराजमान किया। पूरे गांव ने मिलकर रमेश की पूजन दिवस की शुरुआत की। हर सोमवार को मंदिर में शिव की पूजा के बाद रमेश की मूर्ति के आगे दीप जलाया जाता। सत्यवती वहां बैठकर वही मंत्र जपती जो रमेश किया करते थे। धीरे धीरे लोग अपनी समस्याएं लेकर वहां आने लगे और आश्चर्यजनक रूप से उन्हें समाधान भी मिलने लगा। बच्चे महेश की मूर्ति के सामने पढ़ाई शुरू करने लगे। किसान बीज बोने से पहले उनके चरण छूते और महिलाएं उनकी प्रतिमा के पास बैठकर दुख साझा करती। मित्रों, अब सवाल यह उठता है कि क्या यह मूर्ति पूजा बन गई है? क्या यह सही है? क्या मृत व्यक्ति की पूजा धर्म में मान्य है? फिर एक दिन चौपाल में कुछ बुजुर्ग पुरुष और गांव के शास्त्र पाठी ब्राह्मण एकत्र हुए। उनमें प्रमुख थे पंडित सोमदत्त, जो वर्षों से गांव के धर्माचार्य माने जाते थे। उन्होंने स्वर उठाया, यह पूजा जो सत्यवती कर रही है, क्या वह धर्म सम्मत है? क्या किसी मृत पुरुष की मूर्ति बनाकर उसकी आराधना की जा सकती है? क्या यह धर्म का अपमान नहीं? इस विचार ने धीरे धीरे गांव में चर्चा का रूप ले लिया। गांव दो भागों में बंट गया। अब शिवपुर के दो मत बन गए। श्रद्धा पक्ष, जो मानते थे कि रमेश के जीवन ने उन्हें प्रेरणा दी। उन्होंने गांव के लिए पानी की समस्या हल की थी, भूखों को भोजन दिया था और शिव भक्ति में लीन रहते थे। ऐसे पुरुष को सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा शास्त्र पक्ष, जो कहते थे, हमने तो वेदों में कहीं नहीं पढ़ा कि मृत पुरुषों की मूर्ति बनाकर पूजा जाए। श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है, पर पूजा केवल ईश्वर की होनी चाहिए। सत्यवती को अब विरोध का सामना करना पड़ा। लोग मंदिर आना कम करने लगे। कुछ लोग पीठ पीछे कहने लगे,
यह तो अपने पति को भगवान बना रही है, कहीं यह अधर्म न कहलाए। एक दिन पंचायत के द्वारा उन्हें मंदिर की पूजा स्थगित करने का निर्देश भी दिया गया। सत्यवती मौन रही, लेकिन उनके अंतर्मन में जल रही थी एक व्यथा। क्या श्रद्धा जो निस्वार्थ हो, वह भी धर्म के विरुद्ध हो सकती है? चौपाल में एक दिन पंडित पर वो आंसू अब अकेलेपन के नहीं थे, सम्मान और सत्य की विजय के थे। पर मित्रों, गरुड़ पुराण जो मृत्यु, आत्मा, कर्म और मोक्ष पर गहन प्रकाश डालता है, इस प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्टता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही मृत्यु होती है, आत्मा शरीर को त्याग देती है। शरीर केवल 5 तत्वों का बना हुआ आवरण रह जाता है। उस शरीर की पूजा करना केवल मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश की पूजा करने जैसा है। मृत्यु के पश्चात आत्मा यमलोक की यात्रा पर जाती है और कर्मों के अनुसार उसे पितृक्राति में स्थान मिलता है। इसीलिए उनकी पूजा पितृरूप में की जाती है, न कि व्यक्तिगत रूप में। यह पूजा विशेष तिथियों पर, जैसे श्राद्ध, अमावस्या, पितृपक्ष पर की जाती है, न कि रोजाना मूर्तियों या तस्वीरों के माध्यम से। साथ ही गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मृत व्यक्ति की मूर्ति बनाकर या तस्वीर रखकर उसकी नित्य पूजा करने से आत्मा उस लोक में आगे नहीं बढ़ पाती और उसे मोह उत्पन्न होता है, जिससे वह प्रेत योनि में फंस सकती है। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्वजों को प्रसन्न करने का सही मार्ग श्राद्ध, कर्म, पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज है। तो मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक अवश्य कर दें। साथ ही इसे अपने मित्रों, बंधुओं के साथ शेयर अवश्य